हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुछ डिजिटल। तो हमने पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। अब हम लोगों के पास 4 चैप्टर्स ही बाकी रह गए हैं। थोड़ा सा मिसलेनियस है, वो भी संभाल लेंगे, हम लोग कर लेंगे, आपको दिखा देंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह के टॉपिक छूट गए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, ईमेल कर सकते हैं आपको। प्लीज़ ईमेल के सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट के रिलेटेड आप ईमेल कर रहे हैं प्लीज़ उसका मेंशन कर दीजिएगा, तभी हमारे पर्टिकुलर फैकल्टी उसे देख पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। तो फिर शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग बिना किसी देरी से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कीजिए। जितना भी शेयर करेंगे उतना आपका कंपटीशन भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपके दोस्तों को भी पता चलेगा हमारे बारे में। तो कंपटीशन कभी भी बुरा नहीं होता, आपको पता चलेगा कि आप कितने पास हैं, कितना आगे जा रहे हैं आपको। इसीलिए इस ग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग है क्या? तो देखिए, एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट बी है, ठीक है। तो अगर हमें एक कंपाउंड बनाना है तो इन दोनों एलिमेंट को जोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर हमें एक प्लस 2 इक्वल टू 3 करना है तो हमें दो के साथ एक को जोड़ना होगा। अब यहाँ हम मैथ में इसे प्लस कहते थे, यहाँ इस प्लस को बनाने के लिए हम केमिकल बॉन्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट को जोड़ने के लिए हमें बॉन्डिंग की जरूरत पड़ती है, तो उसी चीज को हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है? देखिए, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, हर एलिमेंट को, मैंने पहले पीरियोडिक टेबल का अपना लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है और उसके लिए पीरियोडिक टेबल मस्ट है एकदम। मतलब पीरियोडिक टेबल आप अगर नहीं करेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग मतलब आप नहीं कर सकते, सच बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने कहीं देख लिया है तो सही है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पर अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं रहते तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए याद रखना जरूरी है। तो पहली एक चीज है जो है स्टेबिलिटी। हर एलिमेंट का स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग ऐसे एलिमेंट्स करते हैं, एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं जब, ठीक है, एलिमेंट एक दूसरे के साथ जब जुड़ेंगे तो वो लोग ऐसे देखेंगे कि वो लोग स्टेबल तो हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देंगे जिसकी वजह से उनका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तभी एक कंपाउंड तैयार होगा जो स्टेबल होगा। मतलब जिसे तोड़ा नहीं, ऐसे ही नहीं टूटेगा, किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बिना उसे नहीं तोड़ा जा सकेगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग, इस प्रक्रिया को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, देखिए। द लिंकेज व्हिच स्टैंड फॉर द फोर्स एंड व्हिच एक्चुअली होल्ड्स द एटम टुगेदर विद इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। जिस लिंक और जिस फोर्स से एक एटम एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल बनाकर जोड़कर एक सब्सटेंस बनाता है उसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। फिर से नोट कीजिए, द लिंकेज which stand for the force and which actually holds the atom together with the molecules of the substance is called chemical bond, ठीक है। अब देखेंगे केमिकल बॉन्ड क्या कितने प्रकार के होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या देखते हैं, आइए। तो देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी एंड कोवैलेंट वैलेंसी, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार होते हैं, ठीक है। और इन तीनों प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक के साथ पढ़ेंगे, एक एक को पूरे डिफाइन के साथ पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम लोग मतलब देख लेंगे कि कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर भी होते हैं। आपको बहुत से एलिमेंट करवा दिया जाएगा जिससे आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो इस मतलब बॉन्डिंग के रिलेटेड कोई भी टर्म के साथ, ठीक है। किसी भी टर्म के साथ आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसे गारंटी देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी वजह से तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टर्म है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो देखिए, आपके स्क्रीन में एक आ जाएगा, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम विच टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस इलेक्ट्रॉन के साथ एक एलिमेंट या फिर एक एटम केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। फिर से एक बार नोट कर लीजिए, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम which take part in chemical bonding are called valence electrons, ठीक है। तो मतलब आखिर में जिस इलेक्ट्रॉन के साथ वो लोग अपने एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाएंगे उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या होता है? देखिए, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा डेफिनेशन, देखिए। द वैलेंस बॉन्ड formed between two atoms by transfer of one or more electrons from the valence cell or metallic element to the valence cell of non-metallic element is called ionic or electrovalent bond.
इसको कैसे समझेंगे, मतलब ये तो डेफिनेशन हो गया, अब इसको समझेंगे कैसे, तो बहुत क्लियरली एक थॉट देता हूं, ठीक है। तो देखिए, सोचिए ए एक एटम है, अच्छा एटम ए से कंफ्यूज हो सकते हैं तो ये नहीं होगा, जे एम एक एटम है, ठीक है, सेल मत समझ लेना अभी से, एम एक एटम है और ओ एक एटम है, ठीक है। अब सोचिए ये दोनों लोग हैं एक, ठीक है। अब ये लोग एक बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके पास 10 रुपया है और इसके पास 2 रुपया है, ठीक है। तो अब इन दोनों को बिजनेस करना है, ठीक है। और बिजनेस करने में ये लोग एक साथ पार्टनर बनना चाहते हैं, ठीक है। पर बिजनेस के लिए चाहिए 12 रुपया, ठीक है। तब एम अकेला तो बिजनेस कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास 12 रुपया है नहीं, 10 है। अब वो भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 2 रुपया है, 12 तो नहीं है। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने इसने 10 दिया और इसने 2 दिया, मिलकर 12 हुआ और दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर दिया, जो ये दोनों उसका पार्टनर है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होगा, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है आयोनिक बॉन्ड। कैसे, तो देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आइए देखिए, हम लोग NaCl बनाएंगे, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड के थ्रू NaCl तैयार हो रहा है, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले तो Na का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें तो याद नहीं रहता, आप भी बोलेंगे हाँ हमें तो याद नहीं रहता, तो चलिए याद कर लेते हैं, आपको पता ही होगा। हाई हिली लिली बेचारा बोल चंद्रपाल नॉट आउट फील्डर नीलेश नयन मुंगिया 11, देखिए 11 हो रहा है, ठीक है। आपको ये कविता याद, कैसे ये कविता कहाँ से लाया, कैसे मैं इतना जल्दी याद कर लिया, अगर जानना है तो पीरियोडिक टेबल का वीडियो हम लोगों का देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। पीरियोडिक टेबल पार्ट 2 या 3 होगा, हमारे फेसबुक पेज में भी इसे अपलोड कर दिया गया है, तो देख लीजिए आप, इससे आपको बहुत मदद मिलेगा, इजीली आपको रिमेंबर कर सकते हैं। तो 11 है, तो 11 का सेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 8 2 8 1, ठीक है। तो सेम तरह से ही Cl 287 है। फिर से कविता नहीं बताऊंगा, आप प्लीज देख लीजिएगा। अब देखिए, मैंने हमेशा बताया था कि पीरियोडिक टेबल के वीडियो में हमने बताया था कि हर एलिमेंट को स्टेबल बनना है, ठीक है। अब ये दोनों बॉन्ड करना चाहते हैं और इन्हें स्टेबल भी बनना है, बॉन्ड करने के बाद तोड़ तो नहीं सकते हैं। तो देखिए Na के पास क्या होगा, अगर स्टेबल बनना है तो आखिरी सेल में उसे 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए वो आप फिर +7 कर सकता है या फिर -1 कर सकता है। और हम लोग, अगर एक ह्यूमन होता तो हमेशा इजी पाथ लेता, तो ये ह्यूमन नहीं है फिर भी ये जानता है इजी पाथ क्या है, -1 इसके लिए इजी है, तो ये -1 इसको दे देगा, ठीक है। और इसके पास Cl के पास 2 ऑप्शन है, या फिर 7 माइनस करे या फिर 1 प्लस करे, तो ये भी इजी ऑप्शन लेगा, 1 प्लस कर लेगा। अब इन दोनों को मिलाकर ये दोनों एक कंपाउंड बना लेंगे जिसका नाम होगा NaCl। Na ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर खुद को स्टेबल कर लिया, Cl ने एक लेकर खुद को स्टेबल कर दिया। अब कंपाउंड ऑटोमेटिकली खुद स्टेबल है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ये टूटेगा नहीं। अब देखिए, आप अगर आपको कोई क्वेश्चन में पूछ दे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ NaCl, तो देखिए Na ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा और इसने एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा, ठीक है। तो जिससे इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया 1, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं, जो जॉब्स के लिए हमारी वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों के जॉब्स में ये चीजें बहुत पकड़ पकड़ के पूछते हैं, तो क्या है, तो 10 में इतना ज्यादा नहीं आता है, फिर भी आप देख रहे हैं तो प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1 होगा, इजीली आपको ये चीज रिमेंबर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही हम लोग जान लेते हैं कुछ और एलिमेंट्स के, मतलब और कुछ एलिमेंट्स को करके देख लेते हैं जिससे आपको इजीली मदद मिले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो CaO का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहले हम लोग इधर Ca लिखेंगे और इधर O लिखेंगे, ठीक है। अब Ca का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा 2 8 10, ठीक है। और O का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 2 और 6, और अपने ऐसा लिखेंगे आप लोग, और आपको एग्जाम में थोड़ा सा करके यहाँ एक क्रॉस देकर चले आएंगे। इस क्रॉस को लिख लीजिएगा, पहली बात तो ये क्रॉस लिख लीजिएगा, इससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ है, मतलब हमने क्यों क्रॉस दिया। जो लोग पीरियोडिक टेबल देखे हैं, बहुत लोगों को समझ आ रहा होगा, बोल रहे होंगे सर फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो नहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यही गलती आप लोग करेंगे। आप लिख लीजिएगा, हम लोग एक्सपीरियंस्ड है, हम लोग को पता है यही गलती बच्चे लोग करते हैं। 10 नहीं होगा, आखिरी सेल होगा। जब मैंने बोला था आखिरी सेल में मैक्सिमम 8 रह सकते हैं, तो मैक्सिमम 8 रहेंगे, उसके बाद वाला दूसरा सेल में चला जाएगा, ठीक है।
तो 8 और 2 हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 8 2। अब देखिए अब क्या होगा, अब होगा क्या, अब Ca के पास एक ऑप्शन है कि वो O से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले और खुद को स्टेबल करे या फिर O को दे दे। तो इजी है, जो 2 दे देना वो 2 दे देगा। और ऑक्सीजन के पास भी सेम है कि वो 6 दे दे या फिर 2 ले ले, तो वो ऑक्सीजन 2 ले लेगा और इससे बनेगा CaO, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगा। ठीक है, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए। तो उसके बाद आ रहा है CaO, मैंने डिस्ट्रीब्यूट, आप हर तरह के जो भी, जैसे कि ZnO है, ठीक है, आप इन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट करके देख सकते हैं। CuO है, ऐसे आप देख सकते हैं हर चीज का। जिन लोगों का नहीं होगा वो लोग कोवैलेंसी में जाएगा। ठीक है, कोवैलेंसी बॉन्ड हम लोग जब डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा, तभी उसके बारे में मैं मतलब उतना ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, इधर ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का CaO हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और एक करते हैं, आइए। अब देखिए MgCl2, Cl2 क्या, 2 Cl इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इधर उधर 2 है और मिडिल में Mg है, MgCl2 है। ठीक है, 2 Cl है और एक Mg है। तो Mg का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पहले कर लेते हैं, 2 8 2 2 8 2 है। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो हमारा पीरियोडिक टेबल पार्ट 2 या 3 होगा, प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा कैसे हमें ये इजीली हम याद रख सकते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेगा हमें। ठीक है, तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, अब Cl का तो हम लोगों को पता ही है, 287 हैलोजन ग्रुप है, 287 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए साथ रहेगा, क्योंकि हम लोग अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इसका कंप्लीट कर देंगे, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेने से माइनस होता है। ये भी पीरियोडिक टेबल में हमने बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो देखिए अब अगर आप बोलेंगे कि MgCl होता क्या, देखिए अगर MgCl होता एक एलिमेंट MgCl, क्या वो होता, Mg को जरूरत है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर उसे 2 छोड़ देना है। Cl को 1 की जरूरत है या फिर 7 छोड़ देना है, तो नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं था। MgCl इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, कोवैलेंट होगा या नहीं होगा वो भी बाद में देखेंगे, अभी पॉसिबल नहीं है, ये पकड़ के ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए Mg अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, वो इस Cl को देगा, 1 है वो इस Cl को देगा। ठीक है, क्योंकि 6 लेना तो पॉसिबल नहीं है, 3 भी लेगा तो भी 4 रहेगा Cl के पास, तो Mg का लेने का तो कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो Mg को देना ही पड़ेगा, तो इसलिए Mg Cl को देगा और इधर एक Cl को देगा, और तीनों मिलकर एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन बनाकर MgCl2 बन जाएंगे ये एलिमेंट। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे। तो हम लोग 2 और एग्जाम, 1 या फिर 2 ही दे देते हैं, आपको 2 क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसका आंसर हमें नेक्स्ट वीडियो में दीजिएगा, कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो के कमेंट में दे दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझा देंगे, उसका कोई चिंता नहीं है। तो चलिए 2 क्वेश्चन दे देते हैं। 2 क्वेश्चन है 2 और 3, ये आपको करना है घर में और ये भी करना है, करके हमें कमेंट में पिक भी दे सकते हैं, ईमेल में भी, या फिर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा किसी में भी अपलोड कर दीजिएगा। आपको बेटर है ये पिक्स आपको इसी वीडियो के कमेंट में दीजिएगा, बेहतर होगा, हम लोग जल्द से जल्द चेक कर देंगे, आपको बता देंगे सही है या गलत है कुछ भी। तो इसका आंसर आप नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, और अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।